नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भ्रष्टाचार से लड़ाई का कुरुक्षेत्र सजा हुआ है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं। एक ओर ईडी और सीबीआई छापे, समन, प्रश्न पत्र, प्रेस विज्ञप्ति जैसे प्रक्षेपास्त्र और बरामद किए गए कैश, गहने, डॉलर जैसे ढाल वगैरह लिए खड़े हैं। दूसरी ओर आरोपी नेता बयान, रेटरिक, प्रोपेगेंडा जैसी ढालें तथा धमकी और जनता हमारे साथ है जैसे अस्त्र लिए खड़े हैं। शराब घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, काउ स्मगलिंग, टीचर रिक्रूटमेंट, माने आप डिपार्टमेंट का केवल नाम ले लो और घोटाला सिर झुकाए हाजिर है। कुछ नेता सीबीआई और ईडी के सामने खड़े हैं, कुछ अदालत में खड़े हैं, कुछ तिहाड़ पहुंच चुके हैं, कुछ तिहाड़ से 2-4 कदम पीछे हैं, कुछ की जेल कुंडली में जोड़ घटाना चल रहा है। माने करम गति टारे नहीं टरी वाला माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी जा रही है। जो ज्वाइंट चिट्ठी में फीचर नहीं कर रहा वह सोलो चिट्ठी लिख ले रहा है। जिसके लिए लिखाई पढ़ाई हमेशा कठिन रही वह धमकी जारी कर दे रहा है। ये सब तो हमें बचपने से देख रहे हैं। खैर, आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2022 तक यानी तकरीबन 8 सालों में ईडी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और जांच बढ़ी है। यह अलग बात है कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है वे इसे ईडी का इस्तेमाल बताते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास होता ही नहीं कि ईडी अपनी ड्यूटी भी कर सकता है। तो उनका कहना है कि ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये लोग यह नहीं कह रहे कि 2014 से पहले घोटालों में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। न्यूटन के सिद्धांत, हर क्रिया की इक्वल और ऑपोजिट प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के इस सिद्धांत को भुलाकर विपक्ष के नेता प्रसिद्ध समाजशास्त्री अवतार चंद के सिद्धांत, राजनीति में केवल प्रतिक्रिया को याद रखना चाहिए पर चलकर केवल ईडी और सीबीआई की जांच पर आरआरआर, माफ़ कीजिएगा, एक आर अधिक लग गया। वो आरआरआर को ऑस्कर मिला है तो मन में ज़रा वही चल रहा था। चलिए शॉर्ट में समझें तो कहने का अर्थ यह है कि नेतागण जांच पर रुदन किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने इन दोनों एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना लिया है। विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, लालू यादव जी बीमार होके आते हैं, उनके घर पे 8-8 घंटे पूछताछ। तेजस्वी यादव जी की पत्नी बीमार है, बेहोश हो जा रही है इनकी कार्रवाई से, पूछताछ से। ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हो, झूठी प्लांट खबरें करते हो। यह भी सही है। राजनीति में तर्क और विज्ञान की बात करके ये नेताजी लोग अपनी चुनी हुई जनता के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इन 8 वर्षों के कालदंड, माफ कीजिएगा कालखंड में 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी हैं। यानी इस दौरान 95% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हुई है। भ्रष्टाचार की जांच का यही पहलू इन नेताओं से कहलवा रहा है कि विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और यह दुरुपयोग लोकतंत्र में निरंकुशता को दर्शाता है। इन नेताओं को वे दिन याद करने चाहिए जब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता जैसी उपमा प्रदान की थी। प्रश्न यह है कि तब किस दल की सरकार थी और सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के लिए ऐसा क्यों कहा होगा, यह बताने की आवश्यकता है। बहरहाल इनकी समस्या यह है कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच रूपी अस्त्र से निकले बाण को ये नेता बयानों से काटना चाहते हैं। तो अगला कानून प्रधानमंत्री जी को इसी सत्र में लाना चाहिए। ईडी और सीबीआई को मुर्दों से पूछताछ की छूट दी जाए। जो लोग कब्रिस्तान में दफना दिए गए हैं या शमशान में जला दिए गए हैं, उनकी हड्डियां लेकर दिन भर रात भर पूछताछ करें और अगर वो लोग भी जवाब ना दे तो यमराज से पूछताछ करने की छूट दी जाए। जब ऐसे पागलपन की सरकार चल रही है जिसका दिमाग ही फिर गया है, दिमागी संतुलन ही जिस सरकार का काम नहीं कर रहा है, बिगड़ चुका है, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। इनको तो इलाज की जरूरत है। दरअसल यह दशकों की लगी हुई आदत का परिणाम है कि नेताजी लोगों को भ्रष्टाचार करने की आदत तो थी लेकिन जांच की आदत नहीं थी। ऐसे में एडजस्ट करने में समय तो लगेगा। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है, यह कहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समय पहले ही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। बाकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पेशी के समय सड़क पर लेट कर प्रदर्शन करना तो आपको याद होगा ही। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को भी आप भूले नहीं होंगे। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से अवैध रेत खनन मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार भी ईडी के निशाने पर आ चुके हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से उर्वरक घोटाले के चलते ईडी समय समय पर पूछताछ कर ही रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों पर ईडी छापा मार चुकी है और जांच अभी भी जारी है। माने पार्टी की सरकार जहां जहां घोटाला वहां वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अब 2 मंत्री जेल में हैं।
शराब मंत्री को भेजा गया समन शिक्षा मंत्री रिसीव कर रहे हैं। जवाब भी शिक्षा मंत्री ही दे रहे हैं। घोटाला शराब मंत्री कर रहे हैं और अरेस्ट शिक्षा मंत्री हो जा रहे हैं। समर्थन भी शराब मंत्री की जगह शिक्षा मंत्री का किया जा रहा है। समर्थन करने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है और एनसीपी के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार तो पूर्व मंत्री अनिल देशमुख भी थे, पर आजकल बेल पर बाहर हैं। उधर बिहार में लालू जी एंड फैमिली पर भी घोटाले का आरोप है। अभी छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हो चुका है और बस तैयारी है घोटाले के बदले जेल की। झारखंड में तो मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम खदान अलॉट करवा लिया ताकि वह कह सकें कि ईडी का बेजा इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया जा रहा है। झारखंड से पूर्व की ओर ममता बनर्जी रहती हैं। वहाँ तो शारदा नारदा पार्थोदा अर्थात मंत्री पार्थो चटर्जी टीचर भर्ती घोटाले में प्रेमिका के साथ जेल चले गए ताकि ममता दीदी ईडी और सीबीआई के पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल का शोर मचा सकें। भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और साली के ऊपर जांच जारी है। साथ ही इस समय के दाएं हाथ और मंत्री फिरहाद हकीम की पुत्री प्रियदर्शनी भी अब ईडी जांच के दायरे में हैं। अनुव्रत मंडल काउ स्मगलिंग घोटाले और टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जनवरी में यूथ लीडर कुंतल घोष स्कूल जॉब स्कैम में अरेस्ट हो चुके थे। अब 2 दिन पहले ही एक और यूथ लीडर शांतनु बनर्जी अरेस्ट हो गए हैं। वैसे आजकल राहुल गांधी खुद को यूथ नहीं बता रहे। यूथ लीडर की ऐसी गिरफ्तारियां देखकर ही तो राहुल गांधी ने खुद को यूथ मानना बंद कर दिया क्या। खैर आगे बढ़ते हैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता के तार दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ही हैं। उनसे सीबीआई और ईडी पूछताछ कर रही है। उधर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के चलते ईडी के दफ्तर का चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं। अब देखिए ऐसा है कि घोटाले हमारे विपक्ष के नेता करेंगे तो जांच भी तो उन्हीं की होगी। वैसे भी तमाम मामले देखकर यही लगता है कि शोर मचाकर जांच रोकना अब संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि एक एक पैसे का हिसाब लेकर रहेंगे। यह जब कहा था तब कुछ सोचकर ही कहा होगा। ऐसे में विपक्ष के नेता यह कैसे सोच सकते हैं कि शोर मचाकर जांच रुकवाई जा सकती है। भाई सीधी बात यह है कि भ्रष्टाचार को रोकने का जनादेश हर सरकार और उसके नेता को मिलता है और भ्रष्टाचार करने का किसी को नहीं। अब यह सरकार के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह किस ओर खड़ा होना चाहता है। वैसे भी लोकतंत्र में सुधार का सबूत यही है कि वर्षों पुरानी बुरी आदतें त्याग दी जाएं और नई अच्छी परंपराएं डाली जाएं। ऐसे में भ्रष्टाचार के जांच में सहयोग ऐसी ही अच्छी और नई परंपरा है और उस जांच के विरुद्ध शोर वही बुरी आदत है जिसे त्यागने की आवश्यकता है। आपका इस कुरुक्षेत्र के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।